Today we are going to attend a new topic of plant kingdom. The topic is liverwort. liverwort के बारे में हम बात करेंगे. तो देखो liverwort जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं. liverwort और मॉस. ब्रायोफाइटा की हमने कुछ पहचान पढ़ी है, अब हम liverwort के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर देखा जाए तो इसके कुछ कॉमन से लक्षण होते हैं, जैसे नमी वाले स्थान पर ग्रो करते हैं, नदियों के किनारे, दलदल में भी ग्रो कर लेते हैं, गिल्ली मिट्टी में ग्रो करते हैं. इसके अलावा इनका जो पादप काय होता है वो थैलाब सम होता है, यानी थैलोइड प्रकार का होता है. और इसमें जो पत्ती सम तना सम रचनाएं पाई जाती हैं एक्चुअल में होती नहीं है वैसी, और इनमें पृष्ठ और अधर सतह पाई जाती है. ये अपनी अधर सतह से चिपके रहते हैं. कैसे चिपकते हैं? अधर सतह से चिपके रहते हैं. ठीक है. देखो पृष्ठ सतह मैंने आपको पहले बताया पीछे वाली हो गई, अधर सतह आगे वाली होती है. तो ये बात भी है कि इनमें तने की तरह की रचनाएं पाई जाती हैं. तना की तरह की रचनाएं होती है, न कि तना होता है, और उस पर पत्ती कतारों में लगी रहती है, ऐसे पत्ती संरचनाएं कतारों में लगी. इनका अलैंगिक जनन कॉमन सी बात है. इनका शरीर का हिस्सा टूट कर जब नीचे गिरता है तो इनमें अलैंगिक जनन हो जाता है. ठीक है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो लिवरवर्ट की बात करें तो ये नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर ये ग्रो करते हैं. इतने बड़े प्लांट नहीं होते कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये लकड़ी कोई प्लांट है उस पर भी ग्रो कर जाते हैं. इनका जो पादप काय होता है वो थैलाब सम होता है, जैसे मार्केंसिया के अंदर दे रखा है. क्लियर. और थैलस में पृष्ठाधार होते हैं, और ये अधर सतह से चिपका रहता है, न कि पृष्ठ सतह से चिपका रहता है. इनमें तने की तरह की रचनाएं पाई जाती है जिन पे पत्तियां लगी रहती है, और ये कतारों में लगी रहती हैं, ऐसे कतारों में लगी रहती हैं. इनमें अलैंगिक जनन, इनका जो थैलस होता है वो जब टूट के नीचे गिरता है तो इनमें अलैंगिक जनन हो जाता है नए टूटने से. और अलैंगिक जनन थैलस के टूटने से या इनमें जेमा कप भी पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको जेमा कप कहते हैं, जिसके अंदर कलिकाएं होती है. जब ये टूट के नीचे गिरती है तो नए पादप का निर्माण कर लेती है. जेमा कप में जेमा कलिकाएं होती हैं, जैसे हमने बात की है, जो मुख्य पादप से अलग होकर, जेमा कप में जेमा कलिकाएं होती है जो मुख्य पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है. ठीक है. अच्छा, लैंगिक जनन के दौरान यदि देखा जाए तो नर तथा मादा में लैंगिक अंग होते हैं. ये एक ही प्लांट पे हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं. ठीक है. बीजाणुविद अवस्था में कैप्सूल बनता है. इसमें कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो आगे जाके बीजाणु बना लेती है. बीजाणुविद जो अवस्था होती है उसके अंदर कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनती है और वही आगे जाके बीजाणु बना लेती है. ये बीजाणु कैप्सूल से निकलकर फिर युग्मकोद्भिद संरचना बनाते हैं. यानी इनकी बीजाणुविद अवस्था है, उससे कैप्सूल बनता है, उससे बीजाणु निकलता है, बीजाणु आगे जाके युग्मकोद्भिद अवस्था बनाते हैं. यानी इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है. एक बार एक अवस्था आती है फिर दूसरी अवस्था आती है, तो इस प्रकार इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है. जेमा कप में जेमा कलिकाएं होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्पेशल प्रकार की ऐसे कलिकाएं होती हैं जो टूट कर नीचे गिरती हैं तो नए पादप का निर्माण कर लेती हैं. ये मुख्य पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती हैं या कर सकती हैं. ठीक है. लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा में लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर प्रेजेंट रहते हैं. बीजाणुविद अवस्था में कैप्सूल बनता है और कैप्सूल से बीजाणु निकलते हैं. ये बीजाणु कैप्सूल से निकलकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं. यानी जो बीजाणुविद अवस्था 2n है, इससे कैप्सूल बनता है. कैप्सूल से जो बीजाणु बनते हैं, और जो बीजाणु जो बनते हैं इसके अंदर, ये जो बीजाणु जो बनते हैं ये आगे जाके अगुणित स्ट्रक्चर बनाते हैं. वापस से एन होता है, ये एन जो होता है जुड़ता है, जायगोट बनता है. जायगोट के बाद में वापस से ये संरचना आ जाती है. तो ये युग्मकोद्भिद अवस्था, यहाँ पे बीजाणुविद अवस्था. जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो अगुणित होती है और बीजाणुविद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित होती है. ठीक है. अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो मॉस की बात करेंगे. जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था होती है इसमें युग्मकोद्भिद होती है, यानी होती दोनों ही है, युग्मकोद्भिद भी और बीजाणुविद भी. लेकिन अपना जीवन स्टार्ट कहाँ से करता है? युग्मकोद्भिद अवस्था से करता है.
इसके अलावा इसकी दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो इसको बोलते हैं तंतु अवस्था और एक बोलते हैं पत्ती अवस्था। तंतु अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ थैले जैसी संरचनाएं, इसमें कुछ तने जैसी संरचनाएं पाई जाती है, विसर्पी हरी शाखित तंतु में होती है। तंतु अवस्था में स्पोर बनने लग जाते हैं। इसकी तंतु अवस्था जब चलती है उसी टाइम पे स्पोर बनने लग जाते हैं। और जो पत्ती समावस्था होती है तंतु से पार्श्वीय कलिका के रूप में निकलती है। जैसे ये तंतु अवस्था है और इसे पार्श्व कलिका के रूप में, साइड की कलिका के रूप में पत्ती जैसी संरचनाएं निकलती रहती हैं। ऐसे इधर भी निकल सकती है, ऐसे पार्श्व कलिका के रूप, पार्श्व कलिका के रूप में। इसका जो मूलाभ होता है, जो नीचे राइजोम कहते हैं, जो जड़ों के रूप में नीचे इसको बांधे रखता है, ये शाखित होता है, बहुकोशिकीय होता है, मिट्टी से संलग्न होता है। एक कोशिकीय नहीं होता, शाखित होता है, बहुकोशिकीय होता है और मिट्टी से संलग्न होता है। अगर आप इसमें देखें तो आपने इसमें क्या जाना कि इसकी जो मुख्य अवस्था होती है मोस की, वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद। कौन सी होती है? इसमें तंतु और पत्ती दो प्रभावी अवस्थाएं और चलती है। अगर उनमें देखें तो तंतु जो होती है वो तने जैसी संरचना होती है और पत्ती जो होती है उसमें पत्तियां ऐसे पार्श्व में कलिकाओं के रूप में लगी रहती है। इसमें राइजोम भी होता है जो नीचे इसको कनेक्ट करता है भूमि के अंदर और जड़ों को गाए रखने में, वो उसको पादप को बांधे रखने में या अपने स्थान पर बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद में अगर हम और बात करें तो मोस के अंदर ही और करेक्टर है कि इनमें लैंगिक अंग पूर्ण विकसित होते हैं। भाई इनके जो लैंगिक अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन कैसे होगा? नर लैंगिक अंग पुंदानी और मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी होता है इनके अंदर। इनमें निषेचन के बाद बीजाणु विकसित होते हैं और जैसे हम बोलते हैं कि जड़ तना पत्ती, वैसे इनमें तीन स्ट्रक्चर अलग से बनती है, पाद सीटा और कैप्सूल। जैसे हम बोलते हैं जड़ तना पत्ती, तो इनमें बोलते हैं पाद सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल जो होते हैं उससे बीजाणु निकलते हैं, पाद जो होते हैं वो राइजोम के प्रकार से होते हैं और जो सीटा होता है उसका मेन मध्य भाग हो जाता है। क्लियर? तो अगर मोस में देखें तो लैंगिक अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं इनमें, ठीक है। तो लैंगिक अंग पूर्ण रूप से विकसित है तो भाई लैंगिक जनन करेगा। लैंगिक अंग पूर्ण रूप से विकसित है तो लैंगिक जनन करेगा। मोस में जो कायिक जनन है वो विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। यह आप जानते हो। विखंडन का मतलब क्या होता है? जब एक जीव जो होता है दो बराबर भागों में टूट जाए तो आप इसको विखंडन कहते हो। क्या कहते हो? क्लियर? और मुकुलन किसे कहते हो? जैसे ये जीव है और ये अपने शरीर से कोई अतिवर्धी निकाल के एक कलिका बाहर निकाल देता है और इसका केंद्रक टूट के इसमें चला जाता है, फिर ये मुख्य पादप से अलग होकर नीचे गिर जाता है और ये भी इस जैसा बन जाता है। इसको आप मुकुलन कहोगे। क्या कहोगे? मुकुलन भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मुकुलन और बाह्य मुकुलन। नर लैंगिक अंग को इसमें पुंधानी तथा मादा को स्त्रीधानी कहा जाता है। इनमें निषेचन के बाद बीजाणु विकसित होते हैं जो पाद सीटा कैप्सूल में बदल जाते हैं। यानी कि अगर आप इस समझो, ये बीजाणुद्भिद अवस्था कौन सी है? 2n। और इससे इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इससे कैप्सूल बन गया। इससे कैप्सूल बना, कैप्सूल से बीजाणु बना और बीजाणु जो है वो अगुणित स्ट्रक्चर है। ये आगे आई अगुणित में, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक दोनों आपस में मिल गए, वापस ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई। तो इसमें निषेचन के बाद बीजाणु विकसित होता है। निषेचन के जस्ट बाद ये दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा, तो बीजाणु होगा। जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में, यानी यहाँ पे पाद सीटा और कैप्सूल, कैप्सूल इनमें मेन हो गया, कैप्सूल से बीजाणु बनते हैं, फिर वापस से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं जड़ तना फूल, तो फूल मेन है क्योंकि लैंगिक जनन उसी में होंगे और इसमें पाद सीटा और कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मेन चीज आ गई, इसमें दे भी रखा है, कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं। आगे अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा के ऊपर हम बात करेंगे। तो टेरिडोफाइटा के कुछ कॉमन से करैक्टर हम बात करते हैं कि विकास की दृष्टि से अगर इनके ऊपर हम बात करें तो ये स्थल पर उगने वाले पहले पादप हैं। अब जलीय पादप को छोड़ दो, ब्रायोफाइटा जो है वो उभयचर है, शैवाल जो है वो जलीय ही है,
ब्रायोफाइटा उभयचर है। टेरिडोफाइटा कंप्लीटली कहाँ मिलेगा आपको? स्थल पर। इनमें 7 उत्तक कंप्लीटली यानी जाइलम फ्लोएम प्रॉपर रूप से मिलेंगे। तो वो विकसित होते जा रहे हैं, जैसे हमने बात की तो विकसित होते जा रहे हैं नहीं, धीरे धीरे जाइलम और फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अनुसार टेरिडोफाइटा की अगर हम देखें तो ये 350 मिलियन वर्ष पुराने पादप हैं। कितने हैं? विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले पहले पादप हैं। कैसे हैं? स्थल पर उगने वाले। इनमें 7 उत्तक है यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है इनमें। तो ये वाटर का सर्कुलेशन इनमें अच्छी तरीके से होता है, वाटर को सर्कुलेट करते हैं और भोजन भी अपना बना लेते हैं। ये इनका ज्यादातर उपयोग खाने के रूप में न होकर सजावटी पौधों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अनुसार टेरिडोफाइटा बहुत पुराना है। कितना? 350 मिलियन वर्ष पुराने हैं। हॉस्टेल और फर्न इसके अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइटा के ऊपर और हम बात करें तो आवास इनका जो होता है ठंडे, नमी भरे तथा छायादार स्थान पर होता है। टेरिडोफाइटा में प्रभावी अवस्था बीजाणुविद होती है, यानी अपना जीवन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बीजाणु 2n होती है, बाद में जो युग्मकोद्भिद बनेंगे तो nn बन जाएंगे, वापस से निषेचन होगा, बीजाणुविद अवस्था बन जाएगी। इनमें जो पादप काय होता है, अब की बार पादप काय जो होता है तनासम, जड़सम, पत्तीसम नहीं होता, कंप्लीटली बन जाता है। तना, जड़, तना और पत्ती के रूप में विभक्त हो जाता है। इनकी पत्तियां छोटी बड़ी दोनों प्रकार की होती है, यानी एक ही पर छोटी छोटी पत्तियां भी आपको दिख सकती है और बड़ी बड़ी पत्तियां भी आपको दिख सकती है। इनमें पाई जाने वाली बीजाणुधानी बीजाणु प्रण पर लगी रहती है, यानी इनके अंदर बीजाणुधानी पाई जाती है जो बीजाणु प्रण पर प्रेजेंट रहती है। बीजाणु प्रण सघन होकर शंकु का निर्माण करते हैं, और ये जो शंकु होते हैं ये नर शंकु और मादा शंकु के रूप में अलग अलग होते हैं। नर शंकु की अगर हम बात करें तो इससे पुमंग निकलते हैं, नर शंकु की अगर हम बात करें इससे पुंधानी, और उससे स्त्रीधानी युग्मक बनते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, निषेचन करते हैं, अपना जीवन चलता रहता है, अपना जीवन प्रारंभ रखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं है कि अस्तित्व है अनावर्त बीज, ये टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इन्होंने ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं किया है। और सबसे मॉडिफाइड आपको जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर? तो ये आपकी स्लाइड कंप्लीट होती है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बोल ही रहा हूँ मैं अभी, चलिए।